भारत की सेनाएं हथियार इस्तेमाल करती हैं। कई हथियार बाहर से लेके आए जाते हैं, बट अधिकतर हथियार हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में उसको जब बनाए जाते हैं, उससे पहले कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो करते हैं वो डीआरडीओ है। भारत की सेनाओं के पास जितने भी बड़े और आधुनिक हथियार हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डीआरडीओ का हाथ है। तो डीआरडीओ के चीफ कामत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जी, में आपका स्वागत है। सर पहला सवाल मैं आपसे, गुड आफ्टरनून सर। सर पहला सवाल आपसे मैं ये पूछता हूँ, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे भारतीय सेनाओं को सशक्तिकरण के लिए शक्तिशाली बनाया। आप किस तरीके से डीआरडीओ का रोल देखते हैं भारत की सेनाओं को और शक्तिशाली बनाने में? देखिए, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है, हमारे देश को विकसित बनना है। अगर ये दोनों चीज़ होनी है, तो हमको आर&डी पे फोकस करना पड़ेगा। जितना हो सकता है, उतने वेपन सिस्टम्स देश में ही ना ही प्रोड्यूस हो, बट डिज़ाइन एंड डेवलप भी हो। तो डीआरडीओ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देश में ये आर&डी इकोसिस्टम क्रिएट करे, देश में सबसे अच्छे वेपन सिस्टम्स डेवलप करे और फिर उसका इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्शन करके हमारे सर्विसेज को दे। सर अगर बात की जाए, आप तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग हथियार, मशीनें बनाते हैं, तो शुरू नेवी से करते हैं। हाल ही में एक प्रोजेक्ट चल रहा है एआईपी का, जिसका हाल ही में एक डील भी हुआ। एआईपी सिस्टम कितनी परसेंटेज बन चुका है, किस तरीके से तैयार है और नेवी को इंडक्ट होने में और कितना समय लगेगा या उसकी प्रक्रिया क्या होगी? जो इंडिजिनस एआईपी हम लोगों ने बनाया है, उसका लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप फुल्ली प्रूवन है। अभी हम उसको मरीनाइज वर्जन बना रहे हैं जो सबमरीन में लगेगा। ये सबमरीन जो पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, आईएनएस कलवरी, जब वो नॉर्मल रिफिट के लिए आएगी 26 में, तब बनेगा। तो हमारा जो एनर्जी मॉड्यूल है वो एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक रेडी हो जाएगा और फिर एमडीएल जो माझगांव डॉक्स है वो उसको एक प्लग में इंटीग्रेट करेगा। प्लग होगा, फिर प्लग का जॉइनिंग सबमरीन से होगा जब सबमरीन रीफिट के लिए आएगी। तो हमारा एआईपी और एनर्जी मॉड्यूल ये हम एमडीएल को एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक देंगे। वो इस एआईपी को प्लग में इंटीग्रेट करेंगे और जब सबमरीन नॉर्मल रिफिट को आएगी तब वो इंटीग्रेट हो जाएगा। 27 एंड तक ये इंटीग्रेट होना चाहिए और फिर इसका टेस्टिंग शुरू होगा, जो कहते हैं हैट्स, फिर सैट्स होगा और ये बाय मिडल ऑफ 28 या एंड ऑफ 28 तक वापस सबमरीन सर्विस में चली जाएगी। सर अगर बात की जाए हिंदुस्तानी सेना की, आपने लाइट वेट टैंक्स बनाए, एलएनटी आपका इसमें डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर रहा है। उसकी टेस्टिंग भी हुई है हाल ही में, लेह लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड में काफ़ी सक्सेसफुल रही। आगे का क्या प्रोसेस है और कौन-कौन सी ऐसी नई जानकारी है जो इसमें अभी मिल पा रही है? तो ये जोरावर टैंक हमने, आपने सही कहा, एलएनटी हमारा डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है। इसके डेवलपमेंट ट्रायल्स अब मोर और लेस पूरे हो चुके हैं। अभी हम जून में इसके 2 प्रोटोटाइप्स आर्मी को यूज़र ट्रायल्स के लिए देंगे। ये यूज़र ट्रायल्स पहले समर ट्रायल्स होंगे, फिर विंटर ट्रायल्स होंगे, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स होंगे। तो हम मुझे मुझे उम्मीद है कि 1 साल में बाय मिडल ऑफ 26 ये पूरे ट्रायल्स कंप्लीट होके फिर प्रोडक्शन ऑर्डर आर्मी एलएनटी को दे सकती है। सर अगर बात की जाए एयरफोर्स में, आप कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे एमका हो, कई सारे मिसाइल्स हो, बट एमका का ये देखा जा रहा है, हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से एचएएल के पास अभी तेजस वन वन के लिए और वन अल्फा के लिए इंजन्स नहीं है। वहीं एमका की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग जीई पे निर्भर हैं इंजन के लिए। तो उसके इंजन के लिए कौन-कौन से हम ऐसे काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 इंजन हैं, एक जी 404 और जी 404 और जी 414। 414। तो ये दोनों इंजन बाहर से आने थे, लेकिन स्वदेशीकरण डीआरडीओ जो 2 इंजन पे काम करी, एक साफरान और एक और इंजन जिस पे डीआरडीओ काम करी, उन दोनों इंजन का क्या अपडेट है और क्या हम लोग उसको आगे चलते हुए एमका में कहीं इस्तेमाल कर पाएँगे? तो देखिए, एमका के जो पहले 2
स्क्वाड्रंस बनेंगे वो G414 ही यूज़ करेंगे, और GE और HAL के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी सून साइन होगा कि मैन्युफैक्चरिंग TOT फॉर 414 इंजन, उसके बाद HAL उसको इंडिया में बनाएगा। बट नेक्स्ट 5 स्क्वाड्रंस एमका के लिए हम लोग का विचार है कि उसमें हायर कैपेसिटी इंजन, G414 की कैपेसिटी 98 किलो न्यूटन की है। अगर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी चाहिए तो हमको 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए। तो उसके लिए डेवलपमेंट DRDO को डेवलप करना चाहता है एक फॉरेन OEM के साथ। तो जैसे आपने कहा, हम लोग सैफरान से बात कर रहे हैं, हम लोग GE से भी बात कर रहे हैं, और हम लोग रोल्स रॉयस से भी बात कर रहे हैं, और रशियंस ने भी इंटरेस्ट दिखाया है ये को डेवलपमेंट के लिए। बट अभी तक इस पे डिसीजन हुआ नहीं है। तो स्टेटस तो आज की तारीख में खाली 414 जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा उसके बेसिस पे एमका बनेगा। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।